were talking about this particular part और हम यहाँ पे discuss कर रहे थे about the vertical opposite angle. So currently I have this kind of examples for you guys. So I have drawn the angle of C and B. Now I'm drawing another angle. मैंने यहाँ पे दो intersecting lines बनाई हुई और ये वाला angle को मैं यहाँ पे represent कर रहा हूँ. ये A है और ये D है. So I can say कि ये वाला जो C वाला angle है वो आपके पास B वाला angles के बिल्कुल equal है और ये A वाला जो angle है वो D वाला angle के साथ equal है. बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमेशा से एक दूसरे के साथ क्या होंगे, इक्वल होंगे. सही है. अब इसकी एब्रीविएशन की अगर मैं बात करूं तो करंटली इसकी एब्रीविएशन जो होगी हमारे पास फॉर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, सो एब्रीविएशन इज गोइंग टू बी वर्टिकल, ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया, एंड वी हैव ऑपोजिट एंगल. सही है. दिस इज द एब्रीविएशन विच आई एम गोइंग टू यूज. तो ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स की एब्रीविएशन हम यहाँ पे ये यूज कर रहे होंगे. सही है. सो दिस वाज ऑल अबाउट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. मैं थोड़ा सा एक और बार रिपीट करूँ, ये ऐसे एंगल्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ बिल्कुल इक्वल होते हैं और ये दो इंटरसेक्टिंग लाइंस के दरमियान बन रहे होते हैं. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर. दीज आर समटाइम्स कॉल्ड वर्टिकल एंगल्स. सही है. ये दोनों एक दूसरे की ऑपोजिट साइड पे होते हैं. अब थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आप लोगों को यहाँ पे क्लियर होना स्टार्ट होगा कि यहाँ पे हमारे पास क्या चीजें हो रही हैं. सही है. मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग इज अबाउट हमारे पास ये वाली जो चीज है वो है हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में. ना व्हाट आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये मैं इसकी इतनी डिटेल में बात इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज ये डेफिनेशंस वगैरह अगर आपकी क्लियर होंगी, यू गाइज विल ऑलरेडी नो के यार व्हाट यू आर गोइंग टू डू राइट नाउ, और आपको यहाँ पे पता होगा कि आप किस चीज की यहाँ पे बात कर रहे हो और यहाँ पे आप किस चीज को यहाँ पे डील करना चाह रहे हो. सो करेंटली फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट विच आई एम टॉकिंग अबाउट राइट नाउ, तो जरा इस वाले पार्ट को अब हम देखते हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स में हमारे पास क्या हो रहा है. सो दीज आर द एंगल्स आर डिफाइंड एज द एंगल्स. दीज आर द एंगल्स, मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख रहा हूँ. दीज आर द एंगल्स, these are the angles which are formed at corresponding corners when two parallel lines are intersected. जब दो पैरेलल लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तब हमारे पास ये वाले एंगल्स फॉर्म होते हैं. सही है. लेट्स गिव यू एन एग्जांपल कि आपके पास ये होते क्या है और किस तरह से अगर हमारे पास फॉर्म हो रहे हैं. सो अगेन आई एम गोइंग टू ड्रॉ द टू पैरेलल लाइंस राइट नाउ. मैं ये वाली दो पैरेलल लाइंस यहाँ पे बनाऊंगा. सो दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द सेकंड वन. ये हमारे पास दो पैरेलल लाइंस मैंने यहाँ पे फॉर्म कर दी. सही है. नाउ आफ्टर ड्राइंग द पैरेलल लाइंस मैंने यहाँ पे एक लाइन बनाई और एक एंगल मैंने ड्रॉ किया, ये वाला एंगल दिस इज बी, एंड ये वाला एंगल मैंने ड्रॉ किया दिस इज ए. सो बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट ये वाले एंगल्स जो हैं ये सेम हमारे पास कॉर्नर्स की बात हो रही है, बोथ आर एग्जैक्टली द सेम कॉर्नर्स. तो मैं ये बात बोल सकता हूँ कि एंगल ए, ये वाला जो एंगल है हमारे पास, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी. सही है. और इसकी एब्रीविएशन की अगर मैं बात करूं तो इसकी एब्रीविएशन हमारे पास होगी कि यू कैन राइट कि ये हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं. सही है. एंड दैट आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ए बी इज पैरेलल टू सी डी. सो फॉर एग्जांपल ये वाली जो लाइंस है हमारे पास, ये वाली लाइन है ए बी की और ये वाली लाइन है हमारे पास सी डी की. ठीक है. तो ये आपके पास कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं व्हेन एवर द कॉर्नर्स आर एग्जैक्टली सेम. ये आपके पास दो कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्नर्स है तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि बोथ एंगल आर एग्जैक्टली सेम. ठीक है. तो आई हैव एक्सप्लेन्ड यू अबाउट द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स देन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. So we are moving towards alternate angles. Okay, so the other definition which I'm going to just explain right now is all about alternate angles, जिसको यूजुअली बच्चे जो है ना वो जी जी करके उसको बोलते हैं. सो ये alternate angles हमारे पास होते हैं. सही है. अब मैं जरा alternate angles को जरा एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में. सो वी हैव alternate angles. सही है. अब alternate angles हमारे पास क्या होते हैं? angles that occur on angles that occur on angles that occur on opposite sides of the opposite
sides of the transversal lines, opposite sides of the transversal line, and have the same size and have the same size. So let's give you an example कि what are alternate angles right now. Again मैं यहाँ पे दो पैरेलल लाइंस की बात करूंगा. एक हमारे पास ये वाली पैरेलल लाइन है और एक हमारे पास ये वाली पैरेलल लाइन है. सही है, ये लाइन मैंने यहाँ पे बनाई. सही है, आई हैव ड्रॉन द टू पैरेलल लाइंस फॉर यू गाइस. अब ये पैरेलल लाइंस मैंने यहाँ पे जब बनाई तो यहाँ पे हमारे पास क्या फॉर्म हो रहा है. आई कैन सी के यार ये वाला एंगल सी है और ये वाला एंगल है ए. सो आई कैन से कि यहाँ पे एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी. व्हाई दे आर इक्वल? बिकॉज ये दोनों एंगल्स ऑल्टरनेट हो रहे हैं. तो मैं यहाँ पे क्या यूज करता हूँ, मैं यहाँ पे हमेशा से आपको बता, बच्चे यूजुअली ये बात को बोलते हैं कि जी प्रॉपर्टी. यू कैन नॉट मेंशन जी. आप यहाँ पे अगर रीजनिंग के अंदर जी लिख के आओगे सो यू विल नॉट गेट मार्क्स बिकॉज इसका नाम है ऑल्टरनेट एंगल्स. ये जी सिर्फ आपको बताया इसलिए जाता है ताकि आप इसको रिलेट करते हुए प्रॉपर वो करें. देखो डेफिनेशन में हमारे पास ये लिखा हुआ है कि आपके पास एंगल्स दैट आर अकर ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइंस एंड हैव द सेम साइड. ये देखो दो ऑपोजिट साइड की तरफ लाई कर रहे हैं. सही है, तो ये दोनों एंगल्स हमारे पास क्या होंगे, इक्वल होंगे. सो नाउ व्हेन इट कम्स टुवर्ड्स द एब्रीविएशन के यार इसकी एब्रीविएशन आप यहाँ पे क्या यूज करोगे, तो आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा एब्रीविएशन की बात बताता हूँ कि वो आप इसके लिए क्या यूज कर रहे होगे. जरा इस चीज को यहाँ पे देख लो. सो फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग यू कैन राइट, आप यहाँ पे लिख सकते हो ये वाली बात कि alternate angles and I can write ALT इस तरह से अगर alternate angles and again this line is AB and this line is CD right now. तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि AB is parallel to CD. सही है, तो ये चीजें आप यहाँ पे यूज कर सकते हो. दीज आर कॉल्ड ऑल्टरनेट एंगल्स. मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ कि ये हमारे पास इस तरह साइड. बट द मेन श्योरिटी इज आपको एक बात ऑब्जर्व करनी पड़ती है जो मेजोरिटी बच्चा मिस करता है. वो ये मिस करता है कि ये दोनों लाइंस हमारे पास क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए. अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल नहीं होंगी तो ऑल्टरनेट एंगल्स नहीं फॉर्म करता. अक्सर बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, वो बस लाइंस को देखते हैं वो कर लेते हैं. बट यू नीड टू मेक श्योर कि दीज टू लाइंस आर पैरेलल. सो लेट्स डिस्कस द लास्ट डेफिनेशन फॉर टुडेस क्लास. आज की जो लास्ट डेफिनेशन है उसको हम डिस्कस करते हैं. फिर इसके बाद वी आर गोइंग टू रिकॉल ईच एंड एवरी सिंगल थिंग. सो दिस डेफिनेशन इज अबाउट इंटीरियर एंगल्स. सही है, अब इंटीरियर एंगल्स का कॉन्सेप्ट भी हमें बहुत अच्छे तरीके से स्कूल्स वगैरह के अंदर पढ़ाया गया है. सो वी ऑलरेडी नो व्हाट आर इंटीरियर एंगल्स, बट थोड़ा सा इस चीज को रिकॉल करते हैं और बेहतर वे के अंदर. द एंगल्स दैट लाई इनसाइड अ शेप, द एंगल्स दैट लाई इनसाइड द शेप, पहली बात. सही है, आर सेड टू बी इंटीरियर एंगल्स, आर सेड टू बी इंटीरियर एंगल. ऐसे एंगल्स होते हैं जो अंदर फॉर्म हो रहे हो उनको आप बोलते हो इंटीरियर एंगल्स. ठीक है, अब मैं जरा एक एग्जांपल दूंगा अगेन आपको कि यार यहाँ पे इस वाले डायग्राम के अंदर अगर मैं बात करूँ दो इंटीरियर एंगल्स की. अगेन दीज आर टू पैरेलल लाइंस और दो इंटीरियर एंगल्स हमारे पास फॉर्म हो रहे हैं. एक तो ये डी वाला एंगल है और ये एक ए वाला एंगल है. मैंने उसी सेम डायग्राम को बार बार यूज कराया है. तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि अगर मैं एंगल ए और एंगल डी का आपस में सम अप करूं, दोनों को आपस में जब एड अप कराऊंगा तो ये दोनों एंगल्स हमारे पास इक्वल होंगे 180 डिग्री. तो हमेशा से बात याद रखना कि व्हेनेवर यू हैव दिस काइंड ऑफ डायग्राम, इफ आई एम गोइंग टू ऐड द टू इंटीरियर एंगल्स टुगेदर, इन दोनों को जैसे ही मैं आपस में एड अप कराऊंगा तो इन दोनों एंगल्स का जो सम आएगा तो हमारे पास आएगा 180 डिग्री. सही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. और इसको अगर मुझे रिप्रेजेंट करना होगा सो आई विल बी राइटिंग लाइक दिस. मैं यहाँ पे लिखूंगा इंटीरियर angles and again this line is AB and this line is CD right now. So interior angles और यहाँ पे लिखूंगा AB is parallel to CD, right? हमेशा से बात याद रखना कि दो इंटीरियर एंगल्स इस तरह से फॉर्म हो रहे होंगे तो दोनों एंगल्स का जो सम होगा 180 होगा. फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक और एंगल आपको गिवन है C, एक और एंगल है B. इन दोनों को भी अगर मैं आपस में एड अप करूँ तो इन दोनों एंगल्स का जो सम होगा वो आपके पास 180 डिग्री होगा.